अब आप हेडिंग करना है यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। आपको पहले कॉनकेव के यूजेस लिखना है और फिर कॉन्वेक्स के यूजेस लिखना है। पहले हेडिंग कर लो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, हमने अभी सीखा था कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है, और कॉन्वेक्स क्या करता है, फैलाता है। अब देखो कॉनकेव जो है वो क्या करेगा, कैसा इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स कैसा इमेज बनाएगा। कॉनकेव क्या करेगा, बड़ा इमेज बना के दिखाएगा आपको, बड़ा कोई ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स क्या करेगा, बड़े से बड़े का छोटा में दिखा देगा, ठीक है। देखो ये टेबल में आपको दिखा रही थी, ये वाली, बेटा सुनिए, ये वाली टेबल आपको देखनी है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि डायरेक्टली आप इसे पढ़ते तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम देखते हैं। अब इन्होंने 6 केसेस कहाँ दिए हुए हैं, बाद में दिए आई थिंक, है ना, देखते हैं। ये दिए हुए हैं 6 केसेस, और इनका जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो यहाँ दिया हुआ है, देखो। वैसे इसको बाद में देना चाहिए, अभी देखो जो हमने पढ़ा है ना बस वही है। पोजीशन यहाँ पे दी हुई है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन यहाँ पे दी हुई है इमेज की, साइज यहाँ पे दिया हुआ है इमेज का, नेचर यहाँ पे दिया हुआ है इमेज का। इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बनता है फोकस पे। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज का बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो ये रहेगा आपका बिटवीन एफ एंड सी। डिमिनिश होगा मतलब कि छोटा होगा, ठीक है, मतलब उससे छोटा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट सी पे रखेंगे तो एट सी पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो यह चला जाएगा बियॉन्ड सी, या इन्फिनिटी और सी के बीच में। साइज हो जाएगा एनलार्ज। अब देखो छोटे सेम से सेम के बाद क्या होता है, बड़ा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अच्छा इन्फिनिटी वाले केस में, अब फोकस वाले केस में जाएगा इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पर हमने देखा था इमेज हमको बनता हुआ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, क्योंकि वो मीट नहीं कर रही थी, ठीक है। अब देखो अगला, बिटवीन पी एंड एफ, जब पी और एफ के बीच में रखेंगे तो जाएगा बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज ही होगा, बड़ा, और इस बार चेंज हो जाएगा वर्चुअल एंड। एक और भी टेबल है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, जिसमें आपको किसके बारे में दिया हुआ है, अभी थी कॉनकेव के बारे में दिया था, अभी कॉन्वेक्स वाला भी दिखाएंगे। ओपन हो जाए जब तक वो वाला भी दिखाऊंगी आपको। चलो जब तक हम ये लिख लेते हैं। जब तक आप लिखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूजेस आपको लिखना है। चलो अब मैंने कॉनकेव का क्या बताया आपको कि ये क्या करेगा, आपको बड़ा इमेज दिखाएगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा का छोटा दिखाएगा। तो कॉनकेव आप लिखो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर लिखिए फर्स्ट पॉइंट। चलिए पहला लिखिए, used in torch, searchlights, and vehicles headlight. To get powerful parallel beam of light. बिना आवाज के नहीं लिख पा रहे हो क्या? यूज्ड बाय डेंटिस्ट
चलो देखो, यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स की हेडलाइट बोला है मैंने, व्हीकल की हेडलाइट, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट होते हैं जो किसका ट्रीटमेंट करते हैं, टीथ का, तो उनको क्या करना है, उसका बड़ा इमेज चाहिए, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, लार्ज इमेज देखने के लिए सी टीथ का। यूज फॉर शेविंग, अच्छा शेविंग मिरर, शेविंग करने के लिए ये वाला मिरर यूज होता है ताकि वो उनको जो साइज हो हेयर का वो बड़ा दिखे, टू सी लार्जर इमेज। नोट डाउन करो, करो। ये हो जाएंगे आपके कॉनकेव के यूजेस। अब आपको लिखना है कॉन्वेक्स के। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अब आपको लिखना है। अब उल्टा हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, बड़ा इमेज दिखा रहा है, कॉन्वेक्स क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया का छोटा इमेज दिखाएगा। ये वाली स्लाइड चेंज कर दूं। अब हमको लिखना है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लिखिए। देखो, ये जो दो केसेस हमने देखे ना कॉन्वेक्स वाले, उसका हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्वेक्स वाले जो दो केसेस हमने देखे थे, जब आपने इन्फिनिटी पे रखा था और जब आपने इन्फिनिटी और पी के बीच में रखा था, तो इमेज बना था एक बार फोकस पे और एक बार बना था पी और एफ के बीच में। पे अटेंशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। जब इन्फिनिटी पे रखा था तो गया था फोकस पे, देख सकते हो, एट द फोकस और बिहाइंड द मिरर। हाईली डिमिनिश, ये मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज, ठीक है। नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दूसरे केस में हमने रखा है, देखो ये P है और यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी है, मतलब उसके बीच में मान लेंगे, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल P ऑफ द मिरर के बीच में रखा है, इमेज जाएगा इधर साइड। अब आप देख सकते हो P और F के बीच में जा रहा है और मिरर के पीछे जा रहा है, तो देखो बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, वस्तु जितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखे हुए हैं यूजेस, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर के, उधर कॉनकेव के, है ना। अब लिखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
देखो बेटा, यूज एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। रियर व्यू मिरर पता है क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पश्च दृश्य दर्पण। क्या बोलते हैं? मतलब कि जो आपकी गाड़ी होती है, कोई भी व्हीकल होता है, उसमें साइड मिरर होता है ना, उसी को अपन बोलते हैं रियर व्यू मिरर। पश्च दृश्य दर्पण मतलब जो पीछे का व्यू देखने के लिए, मतलब पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसका व्यू देखने के लिए एक मिरर होता है, जिसे अपन बोलते हैं साइड मिरर, या बोल सकते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। अब आप देखना कभी भी किसी व्हीकल में देखकर देखना, व्हीकल के साइड मिरर में देखना, आपको पीछे बहुत बड़ा ट्रक भी आ रहा होगा या बहुत बड़ी सी भी गाड़ी आ रही होगी, तो पूरा आपको उस छोटे से एक इमेज बना के दिखा देगा। मतलब ये बड़े से बड़े एरिया को कवर करके छोटे में दिखा देगा। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा एरिया कवर करेगा और छोटा सा उसका इमेज दिखा देगा, पता चल जाएगा कि पीछे कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं। ठीक है, ब्लाइंड टर्न्स, अंधे मोड़ जो होते हैं कभी कभी, तो हमें टर्न पे पता नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है, तो ब्लाइंड टर्न्स पे लगाया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि गाड़ियां ऐसे आ रही है। ठीक है, यूज इन शॉप्स, दुकानों में भी यूज होता है एज ए सिक्योरिटी मिरर। यदि आप इसको ऐसे कुछ कॉर्नर पे लगाओगे ना, जैसे मान लो आपने आपकी शॉप पे ऐसे कॉर्नर में ये वाला मिरर लगाया है, तो वो इसका पूरा व्यू ले लेगा, पूरा व्यू आपको एक ही मिरर में। वैसे तो आजकल कैमरास लगते हैं, बट फिर भी शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है लेंस। ठीक है, अब हम लेंस पढ़ेंगे। अच्छा, लेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें। रिफ्लेक्शन हो गया था, अभी हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक रहेगा ना, वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको मिरर फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, क्या होता है आप सिंपली नोट डाउन कर लीजिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो अभी मिरर में ही एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, वो क्या? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लिखो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। बेटा हेडिंग लिखो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये वाले जो फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाली हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता है क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आएंगे हमारे न्यूमेरिकल। क्या आएंगे? और न्यूमेरिकल के लिए हमें ये फॉर्मूला जरूर से याद होने चाहिए। और इसके बाद एक और रूल बताऊंगी, साइन साइन हमें देखना होता है कि कब प्लस साइन आएगा, कब माइनस साइन आएगा, तो वो भी हम सीखेंगे। पहले आप देखो क्या हम सीख रहे हैं, ये भी सीखेंगे, साइन भी सीखेंगे हम। साइन क्या होता है ये भी सिखाऊंगे, लेकिन पहले आप सीख लो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इनको याद रखना है, फॉर्मूलाज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मिरर फॉर्मूला में आपको लिखवाती हूं, आप लिखो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। यस, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लिखिए, अभी दिख रहा है ना आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको क्या है ये याद रखना, ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। अब इसमें ये जो पॉइंट्स हैं आपको देखो, ये तो पता है कि ये क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस नहीं है। मैंने स्मॉल एफ बनाया है, और स्मॉल एफ क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ होता है। अब देखो यहाँ पे जो एफ है ना, ये एफ, ये है आपका फोकल लेंथ। क्या है?
ये जो v है ना, v ये होता है इमेज का डिस्टेंस। जो इमेज बनता है ना, उसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो u होता है ना, u स्मॉल ही बनाना है इनको, ठीक है, u को। ये जो u होता है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? इस फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है ये समझना जरूरी है। ये जो f है ना, f स्मॉल बनाया है मैंने, और इस स्मॉल f को अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस। ये जो v हमने लिखा है ना, v ये होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। मतलब जहां तक इमेज बनेगा पोल से आप मेजर करेंगे उसे इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और जो u है, u ये होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। अभी आपको लिखना है मैग्निफिकेशन क्या होता है, और मैग्निफिकेशन की मैं आपको लिखवाने वाली हूँ डेफिनेशन। दोनों का मैग्निफिकेशन सेम होगा, दोनों ही मिरर का, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। मिरर की बात कर रही हूं, तो दोनों ही मिरर का सेम फॉर्मूला है, चाहे कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो फिर आप बोलोगे मैम चेंजेस क्या है? चेंजेस रहेंगे साइन। साइन जो होता है ना वो चेंज होगा। साइन मतलब कि प्लस माइनस, ठीक है। अभी बताऊंगी कहाँ प्लस लगाना है और कहाँ माइनस लगाना है, वो चेंज हो जाता है दोनों में, कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में। और अच्छा, लेंस में फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। लेंस का फॉर्मूला बस इसमें क्या होता है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है। जो लेंस पढ़ेंगे तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वहां पर क्या होता है, माइनस। तो मिरर फॉर्मूला ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ हो जाएगा फोकल लेंथ। एक बार सुन लेना, बार बार नहीं बताऊंगी मैं, डायरेक्टली मैं लिखूंगी फिर। और पता होना चाहिए आपको क्या चीज क्या है। v होता है आपका इमेज का डिस्टेंस और u होता है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब अपन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, दोनों का, कॉन्केव का भी और कॉन्वेक्स का। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स लिखो, एक बार और हेडिंग लिख लो आप, मैग्निफिकेशन अपन मिरर पढ़ रहे हैं ना, स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज एक्सप्रेस्ड as the ratio of the height of image to the height of object। It is represented by letter M। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं लगाओगे आप। अब देखो समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, अभी तक हमने इमेज डिस्टेंस की बात कर ली। इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसे v से डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसे u से डिनोट करेंगे। लेकिन मैंने अभी तक हाइट की बात नहीं की थी, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की। सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो। रेशियो करना है आपका, किसका किससे करना है, हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। रेशियो होगा हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, उसे हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल m। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा देखो,
अच्छा जी, यदि आप v मेजर करते हैं, v मतलब कि इमेज का डिस्टेंस, u मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f मतलब कि फोकल लेंथ, तो इनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूनिट लगाते हैं। सेंटीमीटर लगाओगे आप, है ना, छोटी यूनिट, मीटर या सेंटीमीटर। वैसे सेंटीमीटर हम बेसिकली इसमें लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन को जब आप मेजर करेंगे ना, तो इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। अब जैसे आप v मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर हो सकता है उसमें लगा है, f में भी सेंटीमीटर लगा होगा, u में भी लगा होगा, बट जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें कोई भी यूनिट आपको नहीं लगानी होती है। अब ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप हाइट, आपको दो हाइट दिए यहाँ पे, कितनी हाइट दी है, दो। एक आपको दिए हाइट ऑफ इमेज और एक आपको दिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप लोग लिखो कुछ भी मत, आपकी बुक में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंपली h माना है। अभी सुनना, यदि मैं अभी लिखना मत कुछ भी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, अच्छा पहले हम किसकी बात करते हैं बताओ, ऑब्जेक्ट की करते हैं ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इनने h मान लिया, h मतलब हाइट, और उसके बाद हम बात करते हैं ना इमेज की, पहले ऑब्जेक्ट आता फिर इमेज बनता है। तो आपके बुक में, आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूं, और मैं कुछ अलग मानूंगी इसको, आपके बुक में अलग मान रहा है, मैं अलग मानूंगी, ताकि आपको याद रहे। और आपकी बुक में हाइट ऑफ इमेज को माना h डैश, ये ऐसे डैश ऊपर ऐसे पॉइंट लगा रखा है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। h हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h के ऊपर ये पॉइंट लगा दिया डैश जैसा, वो हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। आप इससे अच्छा एक काम करो, आप पता क्या करिए, h के नीचे यहाँ पे छोटा सा o लगा दो, एच ओ से समझ में आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके नीचे छोटा सा आई लगा दो, एच आई, हाइट ऑफ इमेज। हम ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने माना एच ओ, हाइट ऑफ इमेज को मैंने माना एच आई। अब कोई डाउट तो नहीं है? अभी ये फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, अभी मैंने सिर्फ बताया है कि मान लो एच ओ हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच आई हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा सिंपल टास्क है। क्या करना है, रेशो करना है, किसका किससे, इमेज का ऑब्जेक्ट से करना है। अब याद रखना, ऑब्जेक्ट का इमेज से नहीं है, इमेज का ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज वाला ऊपर आएगा और ऑब्जेक्ट वाला नीचे आएगा। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, इट इज द रेशियो, पे अटेंशन, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये बन गया आपका फॉर्मूला। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रेशियो करेंगे, ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। अब एक फॉर्मूला ये लिखा है मैंने, अब आगे और भी कुछ लिखना है हमको। क्या, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अभी रुको, अभी मत लिखना, ये मैंने डायरेक्टली सिंबल्स का यूज करके लिखा है ना, आपको पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, एक फॉर्मूला तो हमने ये लिख दिया, एच आई अपॉन में एच ओ। एक और फॉर्मूला होता है, अब एक और फॉर्मूला जिसमें v और u भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v और u। आप पहले इतना लिखो, मैं आगे का लिखती हूँ, फिर आप लिखना, ठीक है।
लिखो, पहले इतना लिखो आप सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये जो चीज मैं समझा रही हूँ ना बॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, ये चीज नहीं बता पाए तब पता चलेगा आपको। न्यूमेरिकल करते टाइम ये चीज मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, अब आपको समझ में आए या ना आए ये आपकी फॉल्ट रहेगी, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं अभी बता रही हूँ। अभी ध्यान से समझ लो, मैं डायरेक्टली फिर फॉर्मूला लिखूंगी, साइन भी लगा दूंगी, मेरे हिसाब से पता नहीं चलेगा कब प्लस आएगा कब माइनस। सो काइंडली पे अटेंशन, एक बार ध्यान से समझ लो चीजों को। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी ध्यान दीजिए, पहले हमने पढ़ा है जो मैग्निफिकेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को मैंने अपने हिसाब से एच आई माना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ माना है, आप चाहो तो एच डैश और एच भी मान सकते हो, ठीक है। ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसमें वी और यू का भी रोल होता है, यहाँ लिखा है हमने, द मैग्निफिकेशन एम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? यू, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एंड द इमेज डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? वी। इनसे भी रिलेटेड होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से, मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं इसको हम? एम। क्या बोलते हैं? एम। और जब इसमें v और u इन्वॉल्व होंगे तो फॉर्मूला चेंज होगा। देखो पहले तो यही वाला लिख दो, m किसके इक्वल है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और भी किसके इक्वल है? v अपॉन u के। लेकिन याद रखना, जब v अपॉन u होगा तो ये किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। v अपॉन u होगा तो ये किस में आएगा? माइनस में। अब मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ और माइनस v बटे u। मतलब आप इतना भी फॉर्मूला मान सकते हो और इतना भी मान सकते हो, दो तरीके से फॉर्मूलाज हो गए। कैसे? एक हो गया आपका m इज इक्वल टू एच आई एच ओ, और एक हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब दो फॉर्मूलाज आ गए। जब आपको डिस्टेंसेस दी हुई है और m निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। जब आपको हाइट दी हुई है, मतलब हाइट, दो चीज दी हुई है, दोनों हाइट दी हुई है, ये निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। और यदि ऐसा हो, सुनो ऐसा भी होता है, इनको मिक्स करके फॉर्मूला क्या बना हमारा? तो कई बार ऐसा होता है हमें ये निकालना, m नहीं निकालना है, हमें निकालना है, पता है क्या? सिर्फ इतना फॉर्मूला भी यूज होता है। यदि आपको एच आई निकालना है, क्या निकालना है? तो उसके लिए तीन वैल्यू देगा वो, एक तो एच ओ देगा, वी देगा और यू देगा। यदि आपको एच ओ निकालना है तो आपको एच आई देगा, वी देगा और यू देगा। तो इस तरीके से होगा। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा और एक फॉर्मूला ये पूरा मर्ज वाला हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसको हम जरूरी नहीं है कि पूरा ही यूज करें। देखो पूरा भी यूज कर सकते हैं बट कंडीशन के हिसाब से, और कई बार हम इसे इतना ही यूज करते हैं, कई बार इतना ही यूज करते हैं। ठीक है, करिए। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके बाद में आपको समझाऊंगी साइन। ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, साइन वाला, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब ये चीज यदि याद नहीं हुई, बेटा याद रखना, साइन कन्वेंशन यदि आपको नहीं याद है तो आपका हर एक न्यूमेरिकल गलत होगा, हर एक न्यूमेरिकल गलत होगा। यदि साइन आपको नहीं पता किसमें कैसा होता है तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन रूल जो है वो सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होने वाला है। तो अब मैं साइन रूल आपको सिखाऊंगी, कब प्लस रहता है किसमें और कब माइनस रहता है। साइन कन्वेंशन इसे हम बोलेंगे, और दोनों के लिए हम सीखेंगे, दोनों के लिए सीखेंगे, मतलब कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स। हमने स्फेरिकल मिरर बोल दे तो दोनों ही आता है, कॉन्केव भी आता है और कॉन्वेक्स भी आता है। और ये जो मैग्निफिकेशन सीखा है ये भी दोनों के लिए ही सीखा है, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। यदि आपको कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला दे दे तो भी आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यदि आपको कॉन्केव मिरर बोल दे तो भी यही यूज करना है। बस चेंजेस बताए क्या हो गए, साइंस चेंज हो गए, ठीक है। आपको कॉन्वेक्स के मिरर का मैग्निफिकेशन दे दे या कॉन्केव का दे दे, फॉर्मूलाज यही हो, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम पहले इसे नोट डाउन करो पूरा, और चाहो तो ये वाला स्लाइड का भी लिख लीजिएगा कि हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या मर्ज भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड होगा क्वेश्चन की नीड पे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए लिख लिया बेटा, ये वाली स्लाइड का हो गया डन। ये लिखना है, हम इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से। ये तो आपने लिख ही लिया है, ठीक है। बेटा ये जो आई बना रहे हो ना, इतना बड़ा मत बनाओ, छोटा सा बॉटम पे बनाओ, है ना। बेटा सुनो, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये आप बना रहे हो ना आई और ओ, इसको बहुत ज्यादा ऐसे मत बनाओ, ऐसे ऐसे मत बनाओ आप, है ना। इसको आप बनाइए थोड़ा सा जैसे आपने बॉटम पे कुछ लगाया, ऐसे, है ना, जैसे बॉटम पे अपन लगाते ना, ठीक है। अब मैं साइन बता रही हूं, पहले पढ़वा रही हूं, उसके बाद बताती हूं। देखो लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के लिए आपको साइन बताना है, चिन्ह। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions. हमको फॉलो करना होता है साइन कन्वेंशन कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इन दिस कन्वेंशन द पोल P, अच्छा सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखनी होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी डिस्टेंस को यदि मेजर करना है तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, P। पोल से ही डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। तो लिखा हुआ है इन दिस कन्वेंशन द पोल P ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ओरिजिन समझते हो ना, ओ मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट या रेफरेंस वाला पॉइंट, तो पोल को हम हमेशा ओरिजिन मानेंगे। और आगे क्या बोला है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। ऐसा एक्सिस होता है एक्स और ये वाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानेंगे, है ना। जैसे अपन एक्सिस पढ़ते हैं ना ऐसे करके, ऐसे, तो ये ओ ओरिजिन हो जाता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है प्रिंसिपल। अब ध्यान दो जरा, ये मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना दिया, ये वाई एक्सिस हो गया मान लो। यही तो होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस साइलेंट, जो कि एक्स एक्सिस होता है। और ये जो यही तो है बीच वाला पोल, और इसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिन, ठीक है। ओ ओरिजिन मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे डिस्टेंसेस। सो द पोल P of the mirror is taken as the origin and the principal axis of the mirror is taken as the x axis.
एक्स और एक्स जैसे ऐसे मानते हैं ना, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है, ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस यदि आपने ग्राफ पेपर देखा हो और एक्स और वाई एक्सिस आपको पता हो तो आप साइन सीख जाएंगे। अब देखो, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। क्या बोला, एक्स और एक्स डैश है ना, यहाँ एक्स मान लो आप, यहाँ एक्स डैश मान लो, कहीं भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई और वाई, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये जो वर्टिकल होता है ये से, इसको वाई मान लो। अच्छा, ये बीच वाला पॉइंट ओरिजिन होता है, हमें पता है, और इसी पॉइंट को हम पोल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, पोल। इसको मान रहे हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मान रहे हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मान रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, और ओ पोल को मैं मान रही हूँ ओरिजिन। क्या मान रही हूँ, अब चलो मान लिया आपने, अब मैं ये चीजें इरेज कर रही हूँ। अब यदि आपने ग्राफ पेपर में या इस तरीके से एक्सिस पे कोई डिस्टेंसेस मेजर की हो, तो ये 0 पॉइंट, सबसे पहले ये वाला पॉइंट 0 मानते हैं अपन, फिर यहाँ पे होता है 1 2 3 4, ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, और इधर वाला माइनस, ये -1 -2 -3 -4, इधर साइड वाला प्लस में होता है ऐसे, ये 1 2 3 4, और इधर साइड वाला -1 -2 -3 -4, ये माइनस में होता है। सिमिलरली ऊपर साइड वाला प्लस में होता है और नीचे साइड वाला माइनस में होता है, ये वाला प्लस में होता है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं हम, ये 1 2 3 ना लिख के मैं सिंपली ऐसा लिख दूं, ये साइड वाला होता है प्लस, ये साइड वाला होता है माइनस, एरोस देखिएगा, है ना, इस साइड वाला होता है प्लस और इस साइड वाला होता है माइनस। सिमिलरली वर्टिकली अपवर्ड्स, क्या बोला मैंने, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स जब आप जाएंगे तो ये होता है प्लस, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स में जाऊंगी तो ये होता है माइनस। अब ऊपर नीचे की बात हो रही, इधर उधर मत देखना, वर्टिकली अपवर्ड्स होता है मतलब ऊपर की तरफ होता है प्लस, ऐसे देख लो, ये इधर साइड वाइड नहीं देखना है आपको, साइड तो हमने देख लिया है, इधर साइड होगा प्लस, इधर साइड होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा प्लस, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा माइनस। बस यही साइन रूल है, बस यही आपका साइन रूल है। अब देखो, आप बहुत बातें कर रहे हैं बेटा, अगली क्लास से यहां बैठना आगे, ठीक है, अलग सबसे। इधर देखो, इधर साइड होगा तो प्लस, इस साइड होगा तो वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, समझ गए। अब देखो, अब थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाना, ये हमारा पोल है। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, कौन सा वाला बनाया, कॉनकेव, दिख रहा है, इमेजिनरी मैंने कॉनकेव मिरर बनाया। अब कॉनकेव मिरर का फोकस उधर होता है कि इधर होता है, किधर होता है, माइनस साइड, किस साइड होता है, अच्छा इसका सेंटर भी किस साइड होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी किधर रखते हैं, और 5 केसेस में इमेज भी किधर बनता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर में एफ भी माइनस में आता है, सी भी माइनस में आता है, और यू की बात कर ले तो यू भी माइनस में आता है, और वी भी माइनस में आता है, ठीक है। मान लो इमेजिनरी बना देती हूं मैं, ये बनाया मैंने कॉनकेव, अभी इमेजिनरी बना रहे, इरेज कर दूंगी।
कौन सा मिरर बनाया है? कॉनकेव। अब बताओ सेंटर भी इधर ही आता है। देखो मान लो ये सेंटर हो, चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं अपन। ये एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। ये होता है हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं पोल। अब हमें पता है इसका सेंटर भी इसी साइड होता है, इसका फोकस भी यही होता है, ऑब्जेक्ट भी हम यही रखते हैं और इमेज भी इधर ही बनता है। लेकिन हमें तीन डिस्टेंसेस निकालनी है। तीन कौन कौन सी? एक तो एफ, एक वी और एक यू। तो बताओ फोकस किधर आ रहा है? मैंने बोला इस साइड रहने वाला है, देखो इधर लिख लो, इस साइड रहने वाला है माइनस, इस साइड रहने वाला है प्लस, ऊपर साइड ऐसे ऊपर साइड रहने वाला है प्लस और ऐसे नीचे साइड रहने वाला है माइनस। अब बताओ फोकस जो है वो उधर लाई कर रहा है कि इधर लाई कर रहा है? तो हमारा याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन में किसकी फोकल लेंथ बोली जाए, कॉनकेव की, तो उसको आप माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में। अच्छा हमने 5 केसेस में इमेज बनाना सीखा है और हमेशा इमेज इधर ही साइड बना है। अब वो सेकंड वाला जो केस है ना, सी और एफ में इंफिनिटी और सी के बीच में रखा था, उससे समझो इधर ही साइड ऑब्जेक्ट था और इधर ही साइड इमेज था। तो देखो ऑब्जेक्ट भी उधर ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा, मान लो देखो इधर, ठीक है, और यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे किया था हमने। ये ऑब्जेक्ट है, ये जाएगा, ये फोकस से गुजरा, मैं केस बता रही हूँ एक है ना, उसके बाद सी से जाएगा और ऐसे वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पे बन गया इमेज। मैं इसलिए इससे बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब देखो ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपका इमेज, और हमें क्या क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब देखो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहां तक मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, मतलब ये है ऑब्जेक्ट, और यदि आप इसकी डिस्टेंस मेजर करोगे तो इतनी होगी, इतनी होगी, और इसको आप बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे? यू। अब इमेज ये बन रहा है, इसकी डिस्टेंस ये होगी और इसको आप बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे? अच्छा ये भी इस साइड आ रही है और ये भी इस साइड आ रहा है, तो u भी माइनस में हो जाएगा और v भी माइनस में हो जाएगा, और फोकल लेंथ ये हो गई और ये भी हो जाएगी माइनस में। तो देखो कॉनकेव में हमारा u की डिस्टेंस भी माइनस में आ रही है, v की भी माइनस में आ रही है और f की भी माइनस में। आया समझ में? अब इसको पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे अपन प्लेस कर रहे हैं, रिलेट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर। मतलब कहां से लाइट आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड से लाइट आ रही है, ठीक है। कोई से भी मिरर में हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को आप इधर ही रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम रखते हैं। अब देखो ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये तो मैंने बता ही दिया है, कोई सी भी डिस्टेंस मेजर कर लो, मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल ऑफ द मिरर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप मेजर करते हैं। देखो पैरेलल ही मेजर कर रहे हैं, और वो कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से। चलिए ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं पोल से, पोल से। अगला देखो ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन। ऑरिजिन के राइट साइड की यदि मैं बात करूं, क्या बोल रहा है वो? ऑरिजिन की राइट साइड की यदि मैं बात करती हूं तो लिखा हुआ है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स की साइड में आप जाएंगे, आर टेकन एज पॉजिटिव। चलिए देखो
राइट साइड में जाएंगे तो ये कौन सी वाली डिस्टेंस आप लेंगे, पॉजिटिव। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। while those measure to the left of the origin, लेकिन जो origin के लेफ्ट साइड आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। देखो यहां लिखा हुआ है while those measure to the left of the x axis are taken as, सॉरी यहाँ पे अपन origin के राइट साइड लेंगे तो ये x axis के राइट साइड में आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा। while those measure to the left of the origin ये रहेगा, x axis are taken as negative, तो इधर साइड वाले आप लेंगे नेगेटिव। चलिए आगे देखेंगे। अब y की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, y की। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबव, क्या बोला मैंने, अबव, ऊपर की साइड। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। वर्टिकली बोला ना मैंने, वर्टिकली अपवर्ड मतलब 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो देखो डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, अबव ले रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगला देखो डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिलो साइड हो, नीचे साइड हो, अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। डन। चलिए नाउ Cartesian sign convention described above is illustrated in figure for your reference. These sign conventions are applied to obtain the mirror formula and solve related numerical problems. देख लो, distance towards right will be positive, distance towards the left will be negative, height upwards will be positive, height downwards will be negative, ठीक है। और ये इंसिडेंट डायरेक्शन है ना, तो ये डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट विल बी पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी नेगेटिव, हाइट अपवर्ड्स विल बी पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स विल बी नेगेटिव। डन। चलिए, और इसको हमने कॉनकेव में तो समझ लिया, अब आपको समझना है कॉन्वेक्स में। किस में समझना है, अब देखो कॉन्वेक्स में कैसे समझेंगे। ये मैंने कौन सा वाला डायग्राम बनाया था, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, इंफिनिटी और सी के बीच में। अब एक और डायग्राम बनाती हूँ, ये तो कॉनकेव के लिए हो गया, और कॉनकेव में याद रखना बहुत सिंपल है, तीनों माइनस, यू वी एफ सब माइनस, यू वी एफ सब माइनस। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, F मतलब फोकल लेंथ, ऑल माइनस। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स के लिए मैं जो सेकंड केस हमने पढ़ा है ना, उसका डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको समझा देती हूँ। देखो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पॉइंट ओरिजिन और वी कैन से पोल। सो दिस इज इंफिनिटी, दिस इज पोल, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये गई फिर ये चले जाएगी, सिर्फ अपने को साइन समझना है। और दूसरा हम कहां से लेके जाएंगे, सेंटर से। यहां बना है, अब देख लो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये है आपका U। अब बताओ U किस में रहने वाला है, प्लस में कि माइनस में, इधर साइड आ रहा है तो किस में रहने वाला है, माइनस में। अच्छा अब बताओ ये है फोकस, उधर साइड का यूज हो रहा है, अब बताओ क्या आएगा, प्लस की माइनस, प्लस। अच्छा इमेज किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है, तो किस में आएगा, प्लस की माइनस, किधर साइड जा रहा है, राइट साइड, और राइट टुवर्ड्स द राइट क्या होगा हमारा, प्लस। तो ये V जो होगा ये भी क्या होगा आपका, प्लस। तो कॉन्वेक्स में U होता है सिर्फ माइनस, F होता है आपका प्लस, और V भी होता है आपका प्लस। कॉनकेव में U V F सब माइनस, और कॉन्वेक्स में U माइनस और V और F प्लस। ठीक है, ये साइन रूल हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। अब अगला टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।